रोगानशेषानपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति। देवी प्रसीद देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तु ते। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। हुंकार मात्र से लोक कल्याण करने वाले अवधूत भगवान नित्यानंद ध्यान योग के माध्यम से समस्त जगत में शक्तिपात की वर्षा करने वाले परमहंस बाबा मुक्तानंद जी शब्द स्पर्श कर्म व्यवहार इत्यादि से हम सभी मानव मात्र को सनातन वैदिक परंपरा में निरंतर प्रेरणा के रूप से हमारे मार्गदर्शन करने वाले हम सभी के परम प्रिय हृदय सम्राट श्री गुरुदेव जी को अर्थात इन तीन शक्तियों के एक पुंज को गुरु को साष्टांग नमन करते हुए हमारे भारतीय संस्कृति के सनातन परंपरा में नारायण की संज्ञा जिन्हें मिली है ऐसे यतिवृंद उनको नमो नारायण करते हुए वरिष्ठ आदरणीय गुरुजी वेदाचार्य जी को नमन करते हुए सभी आचार्य वृंदों को नमो नमः। आज के इस स्थिति में भी आनंदपूर्वक सुखपूर्वक जीवन यापन कर रहे हैं और माँ सरस्वती की उपासना कर रहे सभी छात्रों का और साथ साथ में आज के इस परिस्थिति में अपने गुरु अपने इष्ट देव में श्रद्धा भक्ति विश्वास के साथ अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे सभी गुरु भक्तों का आज के इस वसंत ऋतु के विशेष रविवासरीय सत्संग में बड़े प्रेम और सम्मान के साथ हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। इसके साथ ही जो अंतर्जाल के माध्यम से श्री मुक्तानंद संस्कृत महाविद्यालय के मुख पुस्तिका अर्थात फेसबुक माध्यम से जो आज के इस कार्यक्रम का प्रत्यक्ष आनंद ले रहे हैं तीसरे दिव्य दृष्टि से अर्थात संजय बनकर आज के इस धर्म क्षेत्र का कार्यक्रम सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं तो आप सभी का भी बड़े प्रेम और सम्मान के साथ हार्दिक स्वागत तथा अभिनंदन करता हूँ। पिछले कई दिनों से जब कुंभ पर्व चल रहा है तो कुंभ चल रहा था तब से लेकर के हमने शांति मंदिर मगोद में विविध कार्यक्रम किए और जिसमें चैत्र नवरात्र विशेष रहा और जिसमें हमने अपने आश्रम परिसर में जो मुख्य देवी का मंदिर है
माँ पराम्बा ललिताम्बा जी का, नीलेश्वरी माता का, वह हमारे आश्रम का शक्तिपीठ, प्रधान शक्तिपीठ है। और उसके साथ साथ हमने आश्रम परिसर में अन्य एकादश स्थान पर हमारे जो छात्रवृंद हैं उन बटुकों से दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ का भी आनंद लिया। सूक्ष्म रूप से आश्रम का वातावरण ही दिव्य है और ऐसे धार्मिक कृत्यों के द्वारा और पावन होता है, जिससे मुझे लगता है, क्योंकि जब कुछ समय पश्चात हम आश्रम में आते हैं बाहर जा कर के, तो कई लोग ऐसे कहते हैं कि बाहर तो बहुत भयावह है। वास्तव में भयावह है, क्योंकि हमें जो भगवत गीता में पिछले वर्ष में हमने सात्विक गुण की जो चर्चा की थी, जहाँ पर अभयम सत्व संशुद्धि ही, ये पहले श्लोक के 9 गुण हैं, ये मुझे लगता है हमारे आश्रम में नित्य प्रति होते हैं, क्योंकि यज्ञ भी होता ही है, किसी न किसी रूप से हम दूसरे को कुछ सहायता प्रदान भी करते ही हैं, जो अगले पंक्ति में आते हैं। अभयम सत्व संशुद्धि ही, ज्ञान योग व्यवस्थिति ही, दानम दमश्च यज्ञश्च, फिर स्वाध्याय तप आर्जवम। तो तप भी करते ही हैं। तप का तात्पर्य हमें सीधा सीधा ये समझना होगा कि हमारा जो कर्तव्य है उसका सही रूप से, उसमें जो कठिनाइयाँ आ रही हैं उनको सहन करते हुए संयम से अपना कर्तव्य को पूर्ण करना। तो हम ये सभी कार्य कर रहे हैं, और साथ में जो यद्यपि हम कहते हैं कि सत्य है और धर्म है, इसके अतिरिक्त संसार में, इस जगत में सब परिवर्तनशील है। धर्म अर्थात हमारा धर्माचरण, दूसरा जो वास्तविकता यथार्थ है वही 2 अचल हैं, पर फिर भी संसार में रहते हुए सभी को चिंताएं, शंकाएं, भय इत्यादि रहता है। तो हम सभी मगोद आश्रम में रहते हुए लोक कल्याण के लिए, जिसमें हम प्रतिदिन जो यज्ञ इत्यादि करते हैं, हम उसमें यही कहते हैं, भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि गणेशपुरी निवासी भगवान नित्यानंद जी के शुभ प्रेरणा से अस्मिन विश्व में, अर्थात इस विश्व में जितने भी स्थूल रूप से, सूक्ष्म रूप से जुड़े हुए हम सभी वसुधैव कुटुंबकम इस भावना को समझते हैं और जीते हैं, उनके लिए हम कहते हैं सर्वेपि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत् इति सद उद्देश्येन। पुनः कहते हैं कि विश्व में शांति हो, पुष्टि हो और सभी तुष्ट अर्थात प्रसन्न चित्त होकर के अपना जीवन यापन करें। यह हम प्रतिदिन इस पुण्य भूमि से सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। तो हम सबका सौभाग्य है कि सद्गुरु ने हमें ऐसा एक सात्विक मार्ग, ऐसा व्यसन हमें दिया है कि हम उस पर निरंतर चलना चाहते हैं और चल भी रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है। और इसी के साथ साथ एक विशेष मैं अपनी ओर से कहना चाहूँगा कि 2005 से हम आश्रम में, विशेषतः मैं अपने बाल्यकाल की स्थिति से कह रहा हूँ कि हमने इस नवरात्र के बीच में 2 ऐसे शांति मंदिर और बाबा मुक्तानंद जी के समय के ऐसे शांति मंदिर के स्तंभ को भी हमने बाबा जी के पास जाते हुए देखा है, जिनके वास्तव में जीवन जो था बाबा जी की सिखावनी और उन्होंने जो मार्ग प्रशस्त किया, एक गुरु के आदेश की पालना करते हुए लोक में सेवा करते रहना, इस कार्य को जो कर रहे थे आदरणीय मदन गोपाल शर्मा जी, जिन्हें हम अंकल कहा करते थे, परंतु वो अंकल नहीं, हमारे दादाजी थे, क्योंकि उनके जो पुत्र हैं विनय भैया, विनय अंकल और दूसरे अजय शर्मा जी, वही हमारे वैसे काका के उम्र के हैं। तो हमारे दादाजी मदन गोपाल शर्मा जी और जो हम सबके मामा जी थे राम मोहन शर्मा जी, उनको भी हम आज इस रविवासरीय सत्संग के माध्यम से
हम शांति मंदिर मगोद से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और साथ में आज हमने रविवासरीय सत्संग में भी जो हमने कार्यक्रम आरंभ किया, सर्वप्रथम आपने श्रवण किया ही होगा, क्योंकि आश्रम है, हम तो जो अंदर रहते हैं प्रतिदिन प्रतिक्षण उसका श्रवण करते ही हैं। और जो सूक्ष्म रूप से इस वातावरण में बहुत गर्मी है, परंतु फिर भी अंदर का आश्रम परिसर का वातावरण गर्म, ये धूप होता हुआ भी फिर भी आम के वृक्षों से वह छनता हुआ हमें शीतलता ही प्रदान करती है। ये आध्यात्मिकता का एक यहाँ पर हमें अनुभव होता है। और सभी के स्वास्थ्य लाभ के लिए और जो हम इस वैश्विक आपदा से भयभीत हैं उससे अपने आप को कैसे मुक्त रखें, उसकी प्रार्थना के लिए हमें शुक्ल यजुर्वेद की माध्यम दिन संहिता जो है उसके हम जो यहाँ पर अध्ययन करते हैं उसके 12 अध्याय के कुछ मंत्रों का हमने पारायण किया और आप लोगों ने श्रवण किया होगा। उसमें वनस्पति, क्योंकि परम पूज्य श्री गुरुदेव जी ने कुछ दिन पूर्व ही कहा कि विज्ञान यद्यपि बहुत आगे पहुंच गया है फिर भी कुछ नहीं पता है विज्ञान को। वास्तव में है भी, हम इस महामारी में देखते हैं कि कोई पॉजिटिव दिखा और सही हो गया, सलामत है। कोई नेगेटिव दिखने के बाद घर वापस लौट के आया, दूसरे दिन भगवान को प्यारा हो गया। तो अगर नेगेटिव पॉजिटिव से ही यदि निर्णय हो जाता तो ये स्थिति पैदा नहीं होती, क्योंकि हम ये ज्ञान में हम वास्तव में स्वाध्यायी लोग हैं। हमको ये अपने मन में भी ये रखना चाहिए कि जब हम ये शरीर है, भगवत गीता कहता है कि जातस्य ही ध्रुवोर मृत्यु, और इनका जो हम स्वाध्यायी लोग हैं इन सब का परीक्षण करने का समय हमारे पास आया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि हमने जो पढ़ा है, जो समझा है, बड़ों से सुना है और जो शास्त्र कहते हैं उस चीज़ का परीक्षण वास्तव में हम कहते जब समय आएगा तो ही वो जाएगा। और उसमें है संरक्षण, हम सभी कर रहे हैं अपने अपने तरीके से वो, परंतु इसमें मुख्य रूप से हम देखें तो हमारा जो सनातन धर्म बताता है, हमारी दिनचर्या, हमारा रहन सहन, पवित्रता, शुद्धता, उसको यदि हम बनाए रखते हैं तो हम सुरक्षित हैं। और फिर नाम धुन संकीर्तन चित्त की शुद्धि के लिए, क्योंकि मन शुद्ध होगा तो हम थोड़ा सा विशाल दृष्टि से या निश्चिंत रहकर रह सकते हैं, क्योंकि मन ही सबसे बड़ा शत्रु हमारे लिए बन जाता है। मन के वशीभूत जब होकर के हम फिर कुछ का कुछ समझ बैठते हैं, कुछ का कुछ कर बैठते हैं। तो चित्त शुद्धि हो इसके लिए हम नाम धुन संकीर्तन हमने किया। और रामनवमी जो हमने इस चैत्र नवरात्र के बीच में किया, तो ऐसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी और माता सीता के नाम धुन संकीर्तन से हमें एक आनंद की अनुभूति हुई। अभी उसके पश्चात जो पिछले कई रविवारों से क्रम चलता आ रहा है ज्ञान योग में, ज्ञान के विषय का, जिसमें ज्ञान है यद्यपि तथापि वह भक्ति का विषय है। और भक्ति कैसे हमें भगवान से करनी चाहिए और उससे क्या क्या प्राप्त होता है। मुझे लगता है त्यागात् शांतिरनंतरम, वो शायद श्लोक है 11वां 12वां स्वामी जी के क्रम में, वो अपनी भूमिका के साथ परम पूज्य आदरणीय स्वामी करुणानंद सरस्वती जी हम सभी को भगवत गीता के 12वें अध्याय का जो स्वाध्याय करा रही हैं उसका हम अभी आनंद लेंगे। तो मैं उनका इस मंच पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। स्वामी करुणानंद जी। नित्यानंदाय गुरवे शिष्य संसारहारिणे भक्तकार्यैकदेहाय नमस्ते चित्सदात्मने शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सद्गुणात्
महाराज की जय। गुरु सत्ता की छत्र छाया में रह रहे हम सभी विद्यार्थीगण, आचार्यगण, स्वामी वृंद और भक्तगण जो आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक तीनों तापों से कैसे मुक्त रहें हमें ये साक्षात सिखाते हैं। ऐसी गुरु परंपरा को बड़े प्रेम से नमन करते हुए आप सभी यतिवृंदियों का ओम नमो नारायणाय, आचार्यवृंदों को नमो नमः और सभी गुरु प्रेमियों का बड़े प्रेम और सम्मान से हार्दिक स्वागत। हम आज 12वां श्लोक है, लेकिन हम थोड़ा 11वां ही पढ़ेंगे। श्री भगवान उवाच अथैदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्याग ततः कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। 12वें श्लोक का अर्थ है कि ज्ञान का जो अभ्यास है, मतलब ज्ञान से, अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है और ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से भगवान कह रहे हैं कर्मफल त्याग श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि हमें उससे शांति प्राप्त होती है तुरंत, अनंतरम मतलब बिना किसी देर करे हुए शांति प्राप्त होती है। अब देखिए भगवान कृष्ण, जैसे उनका नाम है, वो बात को बहुत पलट जाते हैं। 11वें श्लोक में उन्होंने पहले बताया था, 8वां, 9वां, 10वां और 11वां श्लोक उन्होंने कहा था। 8वें में ध्यान योग, जो मैंने पिछली बार बताया, और 9वें में अभ्यास योग, और 10वें में कर्म योग, और 11वें में कर्मफल त्याग के बारे में बताया था। मतलब कर्मफल त्याग जो है सबसे नीचे का सोपान है, सीढ़ी है। और यहाँ भगवान क्या कहते हैं कि ध्यान से कर्म फल त्याग श्रेष्ठ है। तो यहाँ भगवान ने एकदम से बल्टी मार दी, मतलब जो सबसे अंतिम था उसको अभी सबसे श्रेष्ठ बता दिया। ऐसा क्यों? इसको जरा हम समझेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हर उपलब्धि की, मतलब हर कोई जो चीज़ हम प्राप्त करते हैं उसका एक यात्रा होती है। यात्रा का अर्थ यहाँ पे है कि उसका एक निश्चित समय होता है जब भी हमें कोई चीज़ प्राप्त होती है तो, और उसकी एक विशेष प्रणाली होती है। अगर हमने उस विशेष प्रणाली, मतलब कुछ विधि है, कुछ निषेध है, कुछ को करना है और कुछ को नहीं करना है, यदि हम उनको करते हुए उस विधि को पालन करते हैं तो वो हम कार्य अति शीघ्र बिना किसी रुकावट के प्राप्त कर लेते हैं, जल्दी प्राप्त कर लेते हैं। उदाहरण के लिए कहें तो जैसे एक वैज्ञानिक है, वो मतलब कोई वैज्ञानिक बनना चाहता है तो उसकी एक अलग तकनीक होगी। कोई MBA होना चाहता है, उसकी अलग तकनीक होगी। आप वेदाचार्य बनने चाहते हो, वेद का अध्ययन करके आचार्य बन के पद को सुशोभित करना चाहते हो तो उसकी पद्धति अलग होगी। ऐसे ही एक भक्त जो है सिद्ध बनना चाहता है या भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है तो उसकी प्रणाली क्या होगी, उसकी तकनीक क्या होगी, वो तो शास्त्र ही बताएगा कि इसकी तकनीक क्या होगी। लेकिन भगवान क्या कहते हैं यहाँ पर? कहते हैं कि देखो, मानो एक व्यक्ति है
जिसे साधना के बारे में कुछ नहीं मालूम, लेकिन बहुत ही सरल व्यक्ति है, और भगवान, जिसे भी हम भगवान कहते हैं, उसके प्रति उसको प्रेम और आदर है। और वो कभी बाई चांस किसी कारणवश या अकस्मात ऐसे आश्रम में पहुंच जाता है और लोग किसी ने पूछा कि क्या आप साधक हो, तो सोचता साधक क्या होता है, क्योंकि उसने साधक पहले कभी सुना नहीं होता शब्द। तो वो एकदम से तो नहीं कहता साधक माने क्या, लेकिन बात करते करते उसको समझ में आता है साधक क्या होता है। तो वो ऐसे ही मान लो गुरुदेव से पूछ बैठे कि भगवान जरा बताओ कि भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, कैसे करें। तो ऐसे ही गुरुदेव जैसे एक कोई संत थे, तो उन्होंने उससे कह दिया कि देखो तुम्हें कुछ करना नहीं है, सिर्फ तुम्हें ये ध्यान रखना है कि जो कुछ तुम्हारे पास है अभी उसको भगवान की कृपा समझ लो, तुम साधक हो गए। तो ये बात उसने किसी अपने जो साधक भाई थे उनको बताई, तो कहले अरे ऐसा कैसे कह दिया, ऐसे कैसे साधक हो गए, साधक बनने के लिए कितने वर्ष लगते हैं, कैसे साधना करनी पड़ती है, ध्यान लगाना पड़ता है, जप करना पड़ता है, ध्यान करना पड़ता है, तुम 1 मिनट में साधक बन गए। कहले भाई ऐसा संत महात्मा ने कहा। तो वो बोले अच्छा इसका प्रमाण क्या है बताओ। वो जो भक्त से दूसरे साधक ने पूछा इसका प्रमाण क्या है कि तुम साधक बन गए। तो उसने फिर जाके उनसे पूछा, तो उन्होंने साफ शब्दों में तो नहीं कहा, पर उन्होंने कहा देखो साधक तुम 100% बन गए हो। जिस पल तुमने ये सोच लिया कि जो कुछ मेरे पास है ये उसका दिया हुआ है, उस समय तुम साधक बन गए। कैसे? कहले देखो तुम्हारी जो इच्छा परायण जो तुम्हारा जीवन था, वासना से जो प्रेरित तुम्हारा जीवन था, तुम उससे थोड़ा ऊपर उठे। कैसे उठे? क्योंकि मनुष्य का अहंकार, ध्यान दीजिएगा, मनुष्य का अहंकार और मन तथा इच्छा इतना धोखा देती मनुष्य को कि वो स्वीकार नहीं कर पाता। जैसे उस व्यक्ति ने कह दिया कि तुम कैसे साधक बन गए, और वो तो मतलब संत ने, एक साक्षात्कारी संत ने बताया था, तो उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया क्योंकि वो बेचारा बिल्कुल नया था इसलिए। तो कहने लगे देखो तुमने मेरी बात का विश्वास किया कि तुम साधक बन गए, मतलब तुम्हारे जीवन में एक परिवर्तन आ गया। तुम्हारे जीवन में जो इच्छा परायण जीवन था कि मैं अब अपनी इच्छा से जीऊंगा, जो हम अभी तक जीते आए हैं, वासना प्रेरित मतलब मन ने कहा कि घूमने चलो तो घूमने जाना है, मन ने कहा ये खाओ तो ये खाना है। तो कहने लगे अब क्या है, अब तुम क्या करोगे, अब मैं ये करूँगा। वो कहता है कि जो कुछ भी भगवान से मेरे को मिला है, अच्छा या बुरा, अनुकूल या प्रतिकूल, मैं समझूंगा उसका है। और चूंकि साधारण हृदय, सरल हृदय था, तो वो क्या समझता है कि सही बात है, ये जो मेरे को बोला है इसको मेरे को करना है। तो वो क्या करता है, तदीयम वस्तुम तदीयम समर्पित, कि तुम्हारी ही वस्तु तुमको मैं समर्पित करता हूं। मतलब क्या हुआ यहां पर कि जिस क्षण उसने ये बात समझ ली कि ये मेरे भगवान ने मुझे कहा है कि जो कुछ मुझे मिला है ये भगवान का प्रसाद है, मतलब उसमें प्रसाद बुद्धि आ गई। और जब प्रसाद बुद्धि आ गई तो पसंद और नापसंद का विकल्प तो रहा ही नहीं। और अगर, क्योंकि नया साधक है, हम पुराने साधकों के बीच में ऐसा हो जाता है कि जहाँ नापसंद की चीज़ आई तो लगता है अरे ये कहाँ से आ गई। तो कह रहे हैं कि वो जो नया साधक है उसके मन में भी आएगा, लेकिन फिर भी वो सोचेगा कि अरे उन्होंने दिया है तो कुछ सोच समझ के ही दिया होगा। और जब ये समझ आ जाती है तो भगवान कहते हैं कि उसी पल से तुम्हारे चित्त का शोधन, मतलब तुम्हारा चित्त निर्मल होने लग जाता है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। तो कहना क्या चाह रहे हैं भगवान कि देखो जो मैंने तुमको पहले बताया था कि कर्म फल त्याग, यहाँ पर भगवान ने क्या कहा कि कर्म फल त्याग से
तुम मतलब पहले भक्त बनोगे। तो यहाँ पर भी भगवान वही कह रहे हैं कि अगर तुम सिर्फ जो कुछ भी तुम्हें प्राप्त है, अगर तुम उसको भगवान की बुद्धि से, प्रसाद बुद्धि से ग्रहण करोगे तो तुम्हारा कल्याण अभी से शुरू हो जाएगा। इसको एक और उदाहरण से समझेंगे। मतलब ये है कि जो कुछ भी आपके पास है या मिला है आपको, वो कहीं जाएगा नहीं, उसको आप बदल भी नहीं सकते हो, वो आपके पास ही रहेगा। लेकिन आपका देखने का नज़रिया बदल जाएगा, दृष्टिकोण बदल जाएगा, भाव बदल जाएगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक भोजन की थाली आई जो कि आपके मनपसंद का भोजन है, और उसमें कोई एक चीज़ ऐसी है जो आप बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। अब हमारे पास दो विकल्प हैं, या तो हम उसे भोग वृत्ति से देख लें और या हम प्रसाद बुद्धि से देख लें। अगर हम भोग वृत्ति से देखेंगे तो क्या होगा, जो हमें अच्छा लगता है हम उसको खाना चाहेंगे और उसकी हमें वासना उभरेगी, और जो नहीं खाना चाहते उसके प्रति द्वेष होगा। मतलब एक तरफ लोभ हो गया, राग हो गया और द्वेष हो गया। ये दोनों ही मनुष्य को बांधते हैं। और वहीं जहाँ जिसने प्रसाद बुद्धि देखी रखी है वो कैसे इससे अलग हो जाता है, वो समझता है कि अरे ये मेरे भगवान का प्रसाद है, तो उसको वो ये बात नहीं सहता, ये बात नहीं देखता कि इसमें क्या चीज़ अच्छी है क्या बुरी है। वो जो भी खाता है आंख बंद करके कि मैं भगवान का प्रसाद ही खा रहा हूँ, अर्थात भगवान को ही अंदर ले रहा हूँ, और ऐसे कर करके जो चीज़ नहीं भी पसंद है उसको भी वो बड़े आनंद से खाता है, और उसका परिणाम क्या होता है, उसका चित्त बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि सर्व कर्म फल त्याग जो है वो तुम्हें मतलब बहुत आसान है और इसको तुम आसानी से कर सकते हो। अभी कहते हैं, अभी कहते हैं कि दूसरा आया संकल्प शून्यता। संकल्प शून्यता मतलब क्या, कि वो भक्त या वो व्यक्ति कर्म करेगा लेकिन संकल्प उसका नहीं होगा। संकल्प किसका होगा, गुरु का होगा या ईश्वर का होगा। और जब संकल्प उसका नहीं है तो उसको तोड़ने का भी अधिकार नहीं है, वो उसमें स्वतंत्र नहीं है। जो कहा है उन्होंने वो ही करना है। हाँ, छोड़ सकता है, पर देखा जाए तो वो छोड़ने की ताकत भी उसमें नहीं है। अगर आप खास तौर से यहाँ हो या संसार में भी हो, क्योंकि वो प्रारब्ध से आपको मिला है, आज छोड़ दोगे तो कल मिल जाएगा, उसको छोड़ने का अधिकार भी आपके पास नहीं है। तो क्या कह रहे हैं कि तुम उसको जो है प्रसाद बुद्धि से देखो। अब आया संकल्प शून्यता। तो संकल्प जब प्रभु का है तो उसको तुम छोड़ नहीं सकते हो, तो क्या करोगे, कर्म तो तुम करोगे ही करोगे, लेकिन कर्म करते हुए भी तुम उसमें बंधोगे नहीं। मतलब जो ऐसे संत लोग हैं वो भी कर्म करते हैं। आपने देखा होगा गुरुदेव कितने सुबह से शाम तक कर्म में लीन रहते हैं, देखा ना, और बड़े ही शिद्दत के साथ, मतलब कि कहीं कोई चूक ना हो जाए। हमसे कहते थे ये करो वो करो। अभी बाहर का कोई व्यक्ति हो जिसे संत के बारे में नहीं मालूम, वो सोचेगा अरे ये कैसे हैं, कितने काम में लिप्त हैं, जो जिसे कोरा ज्ञान हो। मतलब ये तो संसार से भी गए, संसारी से भी गए बीते हैं। सुबह से शाम तक काम ही काम करना, इतना लोगों का ध्यान रखना। परंतु हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि ऐसा करने पर भी वो कर्म उन्हें बांधता नहीं है। अर्थात कर्म से छूटने का उपाय ये कर्म योग ही है, ऐसा भगवान ने बताया। अब भगवान कहते हैं कि जब तुमने ये कर्म किया है, तुम कर्म कर रहे हो, तो तुम जो है भगवान को सब कुछ अर्पित करके कर रहे हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने मन में ये एक गलत फहमी या गलत धारणा पाल लेते हैं कि अब मेरे से मतलब अब मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं वैरागी हो गया हूँ, और ऐसा करके
वो कुछ कार्य नहीं करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि सावधान। और इसका हम लोगों ने कई उदाहरण ऐसे हरिद्वार में देखे हैं। क्या होता है कि थोड़ा हमारे वैराग्य आ गया हमारे अंतर में। हो सकता है वो क्षणिक वैराग्य हो, संसार को देखते हुए कहीं से दुख मिल गया, अरे क्या ज़िंदगी है, इससे तो अच्छा है सन्यासी बन जाते। ऐसे बहुत से लोग हैं वहाँ पर, वो छोड़ आते हैं और अब सन्यास तो ऐसे मिलता नहीं, क्योंकि वहाँ तो विधि विधान होता है, वो हम प्रश्न पूछे जाते हैं। तो क्या करें, और भूख तो पेट तो की ज्वाला तो शांत करनी है, तो क्या करते हैं, गेरुआ वस्त्र धारण कर लेते हैं और फिर भिक्षा मांगते फिरते हैं, या जहाँ कहीं क्या बोलते हैं उसको, अन्न दान चलता है, वहाँ से वो अपने पेट को, तृषा को शांत करते हैं। तो ऐसे अनेकों भरे पड़े हैं। तो भगवान कहते हैं कि देखो सावधान, तुम्हें जो ये काम ना करने की वृत्ति आई है, जो ना वैराग्य, जो इसमें बताया ना कर्म करना है, कर्म करने से क्या होगा, भगवान कहते हैं कि कर्म जो तुम कर्म योग करोगे, कर्म नहीं कर्म योग करोगे, तो तुम्हारे कर्म की जो कर्म करने की जो आसक्ति है कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, और क्यों करेंगे, क्योंकि इच्छा है। देखो हमारे बचपन से हमको सिखाया जाता है कि तुम्हें बड़े बनना है, तुम्हें अच्छा बनना है, सिखाया जाता नहीं सिखाया जाता है। तो वो, और ये हमारे पास कई जन्मों से पहले से है और हमको ये सिखाया गया। तो क्या होता है, हम हमेशा सोचते हैं अरे हमें ये बनना है, हमें वो बनना है, तो हम उसके लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। कभी हमारी इच्छा होती है कि हम ये कर लें, कभी इच्छा होती है ये कर लें, क्योंकि हमें बड़े बनना है और अच्छे बनना है। तो भगवान क्या कहते हैं कि जो तुम कर्म योग करोगे, तो तुम्हारी ये जो करने की जो वृत्ति है, जो करने में जो आसक्ति है, वो क्षीण होती जाएगी। और जब क्षीण होगी तो क्या होगा, तुम सत्य योग में, सत्य गुण में रस तुमको मिलने लगेगा। उसकी पहचान क्या है, उसकी पहचान ये है कि तुम ध्यान में या जाप करने में या ऐसी जगह बैठने में आपके मन को आनंद आने लगेगा। और फिर एक स्थिति आपको ऐसी आएगी जब आप भगवान के सानिध्य के बिना आपको एक पल भी असह्य मालूम पड़ेगा, ऐसा भगवान कह रहे हैं। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि देखो बहुत सावधानी से ध्यान रखना कि अगर तुम में काम करने की इच्छा नहीं है तो देखना कि ये प्रमाद वृत्ति तो नहीं है। दो कारणों से हमें काम ना करने की इच्छा होती है। एक तो जब सत्वगुण बढ़ जाता है तो हमें काम करने की इच्छा नहीं होती, और दूसरा जब प्रमाद बढ़ जाता है तो भी काम करने की इच्छा नहीं होती। पर जब प्रमाद बढ़ता है तो वो हमें क्या करता है, तमोगुण की ओर अर्थात पतन की ओर ले आता है। और जब सत्वगुण बढ़ता है तो वो हमें आरोहण हमारे जीवन को विकास की ओर ले जाता है। ये इसमें फ़र्क है। तो इसलिए जितना हो सके, अभी हमारी वृत्ति क्या है कि हम काम से बचना चाहते हैं, हम सोचते हैं दूसरा कर ले। कई बार गुरुदेव ने भी कहा कि उन्होंने देखा कि मैं आ रहा हूँ, उनको लगा कहीं मुझे काम न सौंप दे, इसलिए दाएं बाएं हो गए। तो गुरुदेव कहते हैं, भगवान यहाँ कहते हैं कि देखो जिम्मेवारी को, कार्य को मांग के करो। क्यों करो, क्योंकि तुम्हारा जो रजोगुण है, जो तुम में आसक्ति है, वो तुम्हारी निकलेगी। क्योंकि तुम बिना कर्म किए तो रह नहीं सकते, तुम्हें कर्म तो करना ही पड़ेगा। जो तुम्हारी आसक्ति है, ये कभी तुम्हें मनुष्य में, कभी पशु में, कभी पक्षी में, कभी कीड़े की योनि में लेकर ही जाएगा। इससे छूटने का एक ही उपाय है, वो है कर्म योग। इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम अपने गुरुजनों से, अपने श्रद्धेयजनों से इसकी मांग करो कि मुझे काम दो। और भगवान यहाँ कहते हैं, भगवान भाष्यकार शंकराचार्य जी कहते हैं, जिनके जीवन में श्रद्धेय नहीं है, गुरु नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके आगे वो समर्पित हो सके, जिसके आगे वो अपने अहंकार को समर्पित कर सके, ऐसा व्यक्ति कंगाल है, मनोमुखी है, अर्थात वो अपने मन के अनुसार चलता है।
तो अगर हम अपना कल्याण चाहते हैं तो हमें इस कर्म में, कर्म करते हुए कर्मयोग सीखना ही चाहिए। जब कर्मयोग आएगा तो कर्म फल त्याग भी आ जाएगा। अब हम देखते हैं 12वें श्लोक में कि भगवान क्या कहते हैं कि अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है और ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, और दूसरी लाइन में कहते हैं कि ध्यान से भी कर्म फल त्याग श्रेष्ठ है। अभी 11वें श्लोक में जो हमने लास्ट पढ़ा था उसमें भगवान ने कर्म फल त्याग की बात कही थी। अब यहाँ भगवान ने पलटी मार ली, तो इसको थोड़ा सा समझेंगे कैसे, क्यों भगवान ऐसा कह रहे हैं। यहाँ भगवान इसलिए कहना चाह रहे हैं कि कहीं हम कर्म फल त्याग को न्यून दृष्टि से ना देखने लग जाए, अर्थात हम में ये भावना ना आ जाए कि अरे ये तो निकृष्ट साधन है, ये तो बहुत छोटा साधन है, अब हमें जो साधन प्राप्त है उसको करना नहीं, उसमें हीन बुद्धि है, और जो करना चाहिए वो हमें प्राप्त नहीं है, वो बहुत दूर है। तो क्या होगा, हम अकर्मण्य हो जाएंगे, और अकर्मण्य होते ही हमारा मन खराब हो जाएगा, क्योंकि हमें उसकी लालसा रहेगी, ये हम करेंगे नहीं। तो इसलिए भगवान कहते हैं, इसकी स्तुति करने के लिए भगवान यहाँ कह रहे हैं कि ध्यान से कर्मफल त्याग अच्छा है। इसको पुंडलिक के महाराज पुंडलिक के उदाहरण से समझेंगे। पुंडलिक के बारे में आप सबको मालूम है, भक्त पुंडलिक। पुंडलिक अपने माता पिता की सेवा कर रहे थे, तो भगवान उनकी भक्ति से, सेवा से द्रवित होकर उनके आगे सामने आ गए। जब आ गए तो पुंडलिक उठे नहीं। क्यों? क्योंकि पुंडलिक के मन में एक बात थी कि भगवान केवल इसी रूप में नहीं है, भगवान इस रूप में भी हैं जिनकी मैं सेवा कर रहा हूं। और यही कारण था कि वो वहां से उठे नहीं। मान लीजिए एक बेटा है, वो अपने माँ बाप की सेवा करता है, कैसे? लूट खसोट करके, किसी का डाका चोरी करके, डाका डाल करके, और माँ बाप को खुश रखता है। तो वो क्या कहा जाएगा? माँ बाप की सेवा नहीं कही जाएगी, उसे आसक्ति कही जाएगी। समझ में आ रहा है? ऐसे कोई मान लो देशभक्त है, और जैसे आजकल हो रहा है कि हम अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए दूसरे देशवासियों को देशद्रोही बनाएं और उनसे उनकी वहाँ की जानकारी लें और फिर अपने देश की सेवा करें, तो देश सेवा नहीं कहलाएगी, वो भी आसक्ति कहलाएगी। तो पुंडलिक क्या कहना चाह रहे हैं? यहाँ बहुत बड़ा ज्ञान है, सूक्ष्म ज्ञान है कि कैसे हम कर्म फल त्याग करके उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो वही कहते हैं कि भगवान जो है इस मूर्ति में अकेले नहीं है, भगवान इसमें भी है, सर्वत्र है। और इसलिए भगवान से कहते हैं कि भगवान आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन अभी मैं अपने माता पिता की सेवा कर रहा हूँ, मतलब मैं अभी अपने इस भगवान की सेवा कर रहा हूँ। तो आप ईंट खसका दी कि आप इस पे खड़े रहिए, जैसे ही मैं निवृत्त होऊंगा मैं आपके पास आऊँगा। तो उन्होंने क्या दिखाया इसमें? उन्होंने दिखाया कि जो कर्म है, कर्म करते समय भी उनकी जो साधना थी, मतलब उनका जो ध्यान था, वो समाधि जैसा ही था। आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रही हूँ? कर्म करते समय भी उनका जो ज्ञान था, साधना थी, वो समाधि जैसा ही था, उससे अलग नहीं था। मतलब वो भगवान के उस रूप से लालच में नहीं आया कि अरे भगवान आ गए, विट्ठल मैं चल दूँ। अपना कर्म नहीं छोड़ा उन्होंने। और वो इसीलिए कहते हैं कि क्या आज भगवान का जो रूप प्रकट हुआ है, उसके पहले सृष्टि उस रूप से विहीन थी? क्या सृष्टि में वो रूप नहीं था? ऐसा तो था नहीं। तो कहते हैं कि ये
ऐसी जब समझ आ जाएगी और ऐसी जब दृष्टि हो जाएगी, समदृष्टि, व्यापक दृष्टि कि सर्वत्र मेरा प्रभु ही है, तो वो कर्म फल त्याग जो है उसको शांति देने वाला होगा। अब देखिए, पहले भगवान ने क्या कहा कि तुम मुझे मन और बुद्धि दे दो, 8वें 9वें 10वें 11वें में। फिर कहा अगर तुमसे ये भी नहीं हो सकता तुम अभ्यास से मुझे पाने की इच्छा करो। फिर कहा कि अगर तुमको ये भी नहीं हो सकता तो तुम कर्मयोग करो। फिर कहा अगर तुमसे कर्मयोग भी नहीं हो सकता तो तुम कर्म फल को त्यागो। अब यहाँ क्या कह रहे हैं भगवान, 11वें को जो श्लोक है वो कहते हैं कि ध्यान से भी अधिक श्रेष्ठ है कर्म फल त्याग। मतलब यहाँ उसकी स्तुति कर रहे हैं भगवान। भाष्यकार कहते हैं कि ऐसा भगवान ने क्यों कहा। वो कहते हैं इसलिए कहा कि भगवान यहाँ तुलनात्मक समीक्षा प्रस्तुत कर रहे हैं और वो बताना चाह रहे हैं कि तुम जहाँ पर हो अभी, मतलब जो तुम्हारा पहला सोपान है वो पहला सोपान नहीं है, वो ऊंचा सोपान है। मतलब इसमें भगवान ने उसको सबसे, जो 4 सोपान बताए थे भगवान ने भक्ति के, तो जो लास्ट वाले श्लोक में उसको पहला सोपान बताया था, पहला सीढ़ी बताई थी, और इस वाले श्लोक में वो चौथा सोपान बता रहे हैं, एकदम उन्होंने ऊपर दे दिया। तो ऐसा क्यों? इसका अर्थ सिर्फ इतना ही है, भगवान ये कहते हैं कि देखो तुम जहाँ हो अभी, अगर तुमने वो छोड़ दिया, मतलब तुम जहाँ अभी हो, जिस लायक तुम हो, अगर तुमने उसमें तुम्हारी शोभन बुद्धि नहीं आएगी, महत्व बुद्धि नहीं आएगी कि यही मेरे लिए अच्छा है, तो तुम आगे बढ़ नहीं पाओगे। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रही हूँ? अभी जो उन्होंने कहा कि अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ऐसा क्यों कहा? अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, भगवान ने ऐसा कहा कि देखिए संसार में क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं जिन्हें ध्यान करना अच्छा लगता है, सत्संग नहीं अच्छा लगता। और ये बात मुझे जब हम सत्संग में जाते थे तो हमें बहुत सुनने को मिली। हम किसी से कहते थे कि अरे आप सत्संग में आया करिए, कि नहीं जी मुझे ध्यान करना अच्छा लगता है, सत्संग में क्या है, भगवान नाम है, ये सब मन नहीं लगता, या शास्त्र की बातें होती हैं तो वो तो हमारे ऊपर से जाती हैं, मुझे ध्यान अच्छा लगता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि जो ऐसा ध्यान करने वाले लोग हैं, कैसा ध्यान, मतलब जिन्हें तत्व का ज्ञान नहीं है, दृग तत्व का ध्यान नहीं है, मतलब ज्ञान नहीं है। इसको कैसे समझेंगे? ऐसा समझिए जैसे अभी हम आँख से देखते हैं आपको, तो आँख हमारी क्या हो गई, दृष्टा हो गई, आप दृश्य हो गए, ठीक है। अब जब आप हमको देखते हैं तो आपकी आँख दृष्टा हो गई और मैं दृश्य हो गई। पर भगवान क्या कहते हैं कि इस दुनिया में, संसार में सिर्फ एक ही दृष्टा है जो सब कुछ देखता है। ध्यान दीजिएगा कैसे कहते हैं कि इसको भगवान ने ऐसा कहा है कि जो तीनों अवस्था का साक्षी है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, कहते हैं भगवान कि देखो मनुष्य इन तीनों अवस्थाओं में ही घूमता रहता है। हम जग जाते हैं या सो जाते हैं और या स्वप्न देखते हैं, ये तीन ही काम करते हैं ना। बोलिए, जागृत रहते तो दुनिया भर में काम करते हैं, लेकिन अवस्था तो तीन ही है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। भगवान कहते हैं इसमें ही तुम अपने कर्म का फल भोग रहे हो। मतलब जो तुमको प्रारब्ध दिया गया वो उन तीनों में तुमको भोगने के लिए दे दिया गया। जब तुम सुषुप्ति से उठते हो तो तुम्हारी आंख ऐसे नहीं खुल जाती। वेद कहता है कि तुम्हारा उस दिन का जो कर्म है समाप्त हो गया, इसलिए तुम्हारी आंख खुल गई, और तुम्हें आंख खुल गई तो तुम्हें उठना ही पड़ता है, चाहे रात के 2 बजे हो चाहे 1:30 बजे, भले तुम पड़े रहो। और या फिर हम जागृत में रहते हैं और या स्वप्न देखते रहते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं, जो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों का साक्षी है, जो तुमको बताता है कि आज तुमने ये स्वप्न देखा, जो तुमको भी बताता है कि मैंने आज
ये स्वप्न देखा या मुझे अच्छी नींद आई, तो ये बताने वाला कौन है? तुम तो सो गए थे। तो वो दृष्टा है, उस दृष्टा को आपने देखना है। तो उस दृष्टा का जिसको ज्ञान है तत्व का, दृग दृष्ट जो हमने कहा, दृग तत्व का, वो जो उस ज्ञान के साथ जो ध्यान करता है वो तो हुआ ज्ञान, और जो उसके बिना करता है वो हुआ अभ्यास। आप समझे मैं क्या कहना चाह रही हूँ? जो उस ज्ञान के बिना ध्यान करता है कि मुझे ध्यान करना है, ध्यान में जाके बैठ गए और हमारा ध्यान लग गया, तो भगवान क्या कह रहे हैं कि जो ऐसा ध्यान का जो अभ्यास है उससे ज्ञान श्रेष्ठ है। अब ज्ञान क्या है? यहाँ ज्ञान उसको कहा है जो हमें वेदों से या शास्त्रों से या ऐसे संतों से सुनने को मिलता है कि तुम साक्षी हो, तुम हमेशा रहने वाले हो। तुम्हारा ये शरीर नष्ट होता है पर तुम नष्ट नहीं होते हो। तो ये ज्ञान है। तो कह रहे हैं इस ज्ञान मतलब उस अभ्यास से ये ज्ञान श्रेष्ठ है, ऐसा भगवान ने बताया। अब क्या कह रहे हैं कि वो ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है। अभी ध्यान के दो पक्ष हो गए। एक तो हो गया जो तुम्हारा मतलब ज्ञान से पहले का ध्यान है, जो भी मैंने बताया आपको, और दूसरा है एक ज्ञान के पश्चात ध्यान है। तो जो ज्ञान के पश्चात ध्यान है वो श्रेष्ठ ध्यान है। मतलब तुम्हें ये मालूम है कि मैं वो साक्षी हूँ। जब इस साक्षी भाव के साथ तुम ध्यान करते हो, इस विवेक के साथ तुम जब ध्यान करते हो, तो वो ध्यान ध्यान कहलाता है। अब भगवान यहाँ कह रहे हैं कि इस ध्यान से भी क्या श्रेष्ठ है? कर्मफल त्याग श्रेष्ठ है। तो ये तो बात यहाँ उल्टी हो गई। क्यों उल्टी हो गई? क्योंकि दोनों का धरातल अलग अलग है। इसको हम ऐसे समझेंगे, मान लीजिए किसी के पास में बाबा के एक भक्त थे जिनके पास उनका अपना हवाई जहाज था। उनका नाम था रॉन फ्रीडलैंड और हमारे आश्रम के ट्रस्टी थे वो। उनके पास अपना प्लेन था। कार तो होएगी होएगी। अभी किसी भक्त के पास साइकिल है, किसी के पास मोटरसाइकिल है। अभी चारों ही साधन हैं कहीं पहुंचने के लिए। अभी मान लो कोई व्यक्ति गुरुदेव के पास में आता है और कहता है बाबा मेरे पास साइकिल है, मैं क्या करूं? तो बाबा बोलेंगे कि तुम्हारी साइकिल जो है वो उससे श्रेष्ठ है। किससे? उसके हवाई जहाज से। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? अभी आप पूछेंगे क्यों कहेंगे? क्योंकि उन्हें मालूम है कि भैया वो हमें प्राप्त नहीं हो सकता, हमारी स्थिति ऐसी नहीं है। अभी हमारी स्थिति क्या है? साइकिल में ही जाने की है। तो अगर हम साइकिल में भी महत्व बुद्धि नहीं रखेंगे, उसमें भी न्यून बुद्धि रख दी, उसमें भी हीन बुद्धि रख दी, तो हम तो हमेशा के लिए दुखी हो गए। साधना क्या करेंगे? साधना कब होती है? जब मनुष्य का मन सुखी होता है, खुश होता है। तो भगवान यहाँ कहना चाह रहे हैं मतलब कि जो तुमने कर्म फल त्याग किया, इसलिए उसकी स्तुति कर रहे हैं भगवान। जो कर्म फल त्याग है उसको छोटा मत समझो। मतलब कल ही मेरे को किसी बच्चे ने पूछा कि स्वामी जी इसमें सबसे बढ़िया साधन कौन सा है? जैसे श्रीमान अर्जुन जी ने भगवान से पूछा था, तो भगवान ने बता दिया ज्ञान योग। तो उन्होंने कह दिया हमको भी ज्ञान योग करना है। फिर वो भैक्ष वृत्ति पर आ गए कि भिक्षा अच्छी है। तो भगवान ने क्यों कहा भिक्षा अच्छी नहीं है? क्योंकि भगवान ने बताया कि वो परिस्थिति के कारण कर रहे हैं, परिस्थिति के दबाव के कारण कर रहे हैं। तो यहाँ भगवान ही कहना चाहते हैं कि तुम्हारे पास जो स्थिति है, उनसे उन्होंने क्या कहा कि तुम युद्ध करो। क्यों युद्ध करो? उनको मालूम था कि इसमें रजोगुण, इनमें रजोगुण है। वो क्षत्रिय कुल के थे, उनका वो कर्तव्य था, उन्हें करना ही चाहिए था। और वो इसका उन्होंने कोई एक दिन में निर्णय नहीं किया, कई साल उसका उन्होंने मनन मंथन किया और ये निर्णय किया कि मैं युद्ध करूंगा। लेकिन जब देखने के लिए गए तो उनके हाथ पैर ढीले पड़ गए। तो भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि तुम्हारे पास जो भी साधन है उसमें तुम महत बुद्धि रखो कि ये साधन मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। और तुम जब ऐसा करोगे तो तुम्हारी साधना दुगने चौगने गति से आगे बढ़ेगी। परंतु तुमने, जैसे मैंने पहले कहा कि इसमें न्यून बुद्धि कर ली, हीन भावना कर ली, और वो मिल नहीं सकता, हवाई जहाज मिल नहीं सकता, तो क्या होगा? हम दुखी रहेंगे सारे टाइम।
जाने का होगा कहीं भी, अरे साइकिल से क्या जाना, अब जा रहे हैं लड़खड़ाते जाएंगे तो वहाँ भी देर से पहुँचेंगे। तो इसलिए भगवान ने इसमें स्तुति की है। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। स्वामी जी के सार गर्भित स्वाध्याय के लिए हार्दिक अभिनंदन, आभार। उन्होंने जो क्रम के हिसाब से बताया कि ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से कर्म के फल त्याग जो है वो श्रेष्ठ है। मुझे लगता है कि भगवान ने सोचा होगा, पहले बताया ना कि नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। तो क्योंकि इस जीवात्म स्वरूप में रहते हुए, संसार में रहते हुए कोई ऐसा क्षण नहीं है जिसमें हम कोई कर्म न करें। हर एको हम बहुश्याम तो है, लेकिन बहु में बहुत सारे कर्म निरंतर होते रहते हैं। और जब फिर साथ में कहा मयि बुद्धिम निवेशय, कि जो बुद्धि है, बुद्धि को सही ठिकाने में रखो और वो मुझ में ही लगाए रखो, तो ये जो कर्म है कि वे अपने आशीर्वचनों से हम सभी को कृतार्थ करें। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। मुक्तानंदाय गुरवे शिष्य संसार हारिणे भक्त कार्यैकदेहाय नमस्ते चित्सदात्मने। ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय चेजसे। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। सभी का बड़े प्रेम सम्मान से हार्दिक स्वागत। शांति मंदिर मगोद में कई दिनों के बाद आज सत्संग का आनंद ले पा रहा हूँ। स्वामी जी का खूब खूब आभार कि काफ़ी समय से वो अपने भाव, अपना अनुभव, अपने विचार आपके सामने व्यक्त करते आ रही हैं। 12वां श्लोक पर आज उन्होंने बात रखी। लेकिन साइकिल वाले से मेरी निवेदन है कि ईर्ष्या मत करना है एयरप्लेन वाले से, हाँ, क्योंकि ये हो जाता है जीवन में। स्वामी जी ने साइकिल है तो भाई साइकिल चलाओ, कि तुम्हारी बुद्धि उतनी है, तुम्हारी समझ उतनी है, तुम्हारी ताकत उतनी है। लेकिन अधिकांश मैं जीवन में देखता हूँ कि साइकिल वाला हमेशा, मतलब हर एक व्यक्ति जो पीछे रहता है वो आगे वाले पे ईर्ष्या करता है, और आगे वाला भी उसके आगे वाले पे ईर्ष्या करता है, और जीवन इसमें ही व्यतीत हो जाता है, ईर्ष्या में। तो सबसे पहले मैं हर एक व्यक्ति से, चाहे वो साधक हो न हो, जो भी हो, ईर्ष्या मत करो। ये सोचो कि वो पहुंचा कैसे वहाँ, उसने अपनी कैसी बुद्धि का विकास किया, कैसे अपने जीवन का विकास किया और अपने आप को वहाँ पहुँचा दिया। लेकिन हम ईर्ष्या में रह जाएंगे, हमारे संकुचित बुद्धि में रह जाएंगे। क्योंकि अधिकांश मैंने ये देखा है जीवन में, व्यक्ति डर जाता है, और फिर डर के कारण वो आगे कदम नहीं उठाता है, वहीं वो घूमते रहता है। परसों मुझे एक उदाहरण याद आया। हम जब छोटे हुआ करते थे तो साइकिल स्टैंड पे चढ़ा दिया करते थे। और स्टैंड कौन सा वाला, जिस पहिए के नीचे से जो स्टैंड होता है, वो कई प्रकार के स्टैंड होते हैं। एक स्टैंड साइकिल का होता है जिस पे पहिया के नीचे से वो स्टैंड जाता है, उसको हम लॉक मारते हैं। उस समय हम लोग उस पर एक सिगरेट का पैकेट को काट के लगाते थे, शायद ब्रेक के या कहीं, और बहुत ज़ोर से वो साइकिल चलाते थे। और जितना आवाज़ हम कर सकते थे, एक खुशी होती थी।
लेकिन उस दिन मुझे ऐसे एक अनुभव हुआ या एक बुद्धि समझ आई कि आज इस उम्र में अगर मैं ये करूं, तब तो ठीक था 6, 7, 8 की उम्र में कि आवाज़ कर रहा हूँ, पैदल चला रहा हूँ, साइकिल चला रहा हूँ, लेकिन साइकिल कहीं जा नहीं रही है, आवाज़ खूब कर रही है, पड़ोसी लोग शायद तंग भी हो रहे होंगे, दोस्त लोग वाह वाह कर रहे हैं। लेकिन अगर जीवन भर हमारा ऐसा रहा तो, और कभी मुझे उस दिन ऐसा भान हुआ कि शायद बहुत सालों का जीवन वैसा ही रह जाता है। साइकिल स्टैंड पे चढ़ा हुआ है और फट 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 कर रहा है, वो कुछ नहीं रहा है। ईर्ष्या हो रही है, गुस्सा आ रहा है, कह रहा है कि इतनी सारी पूजाएं करवाई, इतनी सारे ज्योतिष के पास गया, इतना सब कुछ करवाया, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। अरे अभी उम्र हो गई है, स्टैंड उतार दो, वो कागज़ उतार दो, साइकिल चलाने लग जाओ। हाँ, स्वामी जी ने बोला तो मुझे एकदम से ये बात विचार 2-4 दिन पूर्व की है, मेरे मन में पता नहीं क्यों याद आया। क्यों कभी कभी मैं सोचता हूँ कि कोई लोग कभी कुछ प्रश्न रखते हैं, कुछ बातें करते हैं, उनके मन में एक विचार आता है। विशेषकर ये जो समय से हम बीत रहे हैं, जहाँ रोज़ हमें सर्वप्रथम कोई बीमार हो गया है उसका समाचार आता है, फिर कभी आता है कि वो कल बीमार था आज चला गया, और विश्व भर में आज समाचार में यही आ रहा है कि इतनी सारे शव जल रहे हैं कि जिस लोखंड पर उस शव को जला रहे हैं वो लोखंड पिघल रहा है, कि वो लोखंड इतना गर्म हो रहा है। तो व्यक्ति प्रश्न करता है, सोचता है कि ऐसा क्यों। लेकिन मैं मानता हूं कि प्रकृति का नियम है, जैसे भी आपने सुना, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जन्म हुआ है तो मृत्यु होना है, मृत्यु हुआ है तो जन्म होना है। हम में से कोई भी हमेशा नहीं रहने वाला है। कभी दिन में थोड़े मरते हैं और कभी आजकल के जैसे बहुत मर रहे हैं, बहुत मर रहे हैं, तो हमको एक भय हम सबके मन में बैठ गया है कि शायद मैं भी इसमें न शामिल हो जाऊं। हर एक व्यक्ति सोचता है ना। एक कहानी मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही पढ़ी, तो मैंने सोचा वो कहानी ही सुना देता हूँ आज, कि एक व्यक्ति को ऐसे ही काल से भय हो जाता है। एक व्यक्ति को काल से भय हो जाता है तो सोचता है कि काल से, समय से दोस्ती करना है, तो समय से वो दोस्ती कर लेता है और उससे कहता है, देख मुझे पता है कि एक दिन तो आकर मुझे ले ही जाने वाला है, एक दिन आकर तू ले जाएगा, लेकिन एक मुझसे वादा कर कि आने के पहले एक चिट्ठी भेज देगा, मुझे एक सूचना भेज देगा, तो मैं तैयार हो जाऊंगा। मैं अपने बच्चों को सब दे दूंगा, भजन भजन करूंगा, साधना सत्संग करूंगा, और जब तुम मुझे लेने आओगे मैं तैयार रहूंगा। समझ गए ना बात? कहना आसान है, लेकिन वास्तविक वो जब समय आता है, उस समय आश्रम में रहते हुए आश्रम छोड़ के हम चले जाते कि मैं ज़रा घूम फिर के आता हूँ। बाबा जी हमारे कहा करते थे कि वृद्ध होने पर व्यक्ति काशी जाता है, लेकिन काशी जाकर अच्छा जीने लगता है, अच्छा जीने लगता है, उसको लगता है मैं क्यों मरने वाला थोड़ी हूँ। घर आता है, घर आके उसकी मृत्यु हो जाती है। काशी में गया होता है मृत्यु पाने के लिए, क्योंकि उसने सुना है कि काशी में मुक्ति प्राप्त होगी, लेकिन काशी में जाकर रोज सुबह उठता है, भगवान का दर्शन करने जाता है, सत्संग सुनता है, इत्यादि इत्यादि, एक सात्विक जीवन जीने लगता है तो अच्छा होने लगता है व्यक्ति। लेकिन फिर उसको लगता है यार मेरे में तो अभी जवानी है। तो ऐसे ही ये व्यक्ति के पास एक दिन काल आ जाता है, काल आ जाता है कि चल, वो बोलता है, अरे तुम तो मेरे मित्र हो, तुमने तो मुझे वादा किया था कि तुम मुझे एक चिट्ठी भेजोगे, और तुमने चिट्ठी भेजा ही नहीं, ऐसे कोई इत्यादि इत्यादि सब उसने बातें की। काल ने कहा, देखो तुम मुझे झूठ मत साबित करो। उसने कहा, यार एक भी चिट्ठी आई ही नहीं। काल ने कहा, 4 चिट्ठी मैं तुम्हें साबित करके दिखाता हूँ। तो पहला तो तुम्हारा बाल सफ़ेद होने लग गया,
लेकिन तुमने उसको काला काला रंग कर दिया या लाल लाल रंग कर दिया और जवान जैसे रहने लगे कि सफ़ेद बाल किसके, मेरे थोड़ी सफ़ेद बाल है। लेकिन बोले नीचे देखो, हाँ, औरतें ऐसे बोलती रहती है कि मूल में जो है वो सफ़ेद रहता है, ऊपर ऊपर से काला हो जाता है लेकिन सफ़ेद हो गया। तो बोले पहले जो चिट्ठी आई उसका तो तुमने ध्यान ही नहीं दिया। फिर बोले दृष्टि कम होने लगी, नहीं ऐसे करते हैं लोग, आप देखते होंगे। बोले चश्मा लगाया, मोटा मोटा चश्मा लगाया कि भाई देखना तो है, संसार दिखता रहे, संसार दिखता रहेगा। दिख नहीं रहा है लेकिन दिखने की चेष्टा कर रहा। काल समय कह रहा है ये तुम्हारी दूसरी चिट्ठी थी, पहले सफ़ेद बाल और फिर चश्मा। आजकल तो तरुणता में ही चश्मा आने लगे क्योंकि हम लोग इतना सब गैजेट बिजेट के चक्कर में आँखों को ख़राब कर रहे हैं। कोई ये भी कहेगा कि घी नहीं खा रहे हैं, तेल नहीं लगा रहे, इत्यादि इत्यादि सब बहुत सारी बातें हैं। लेकिन पुराने समय में एक उम्र हो जाता था फिर जाकर व्यक्ति को चश्मा आता था, और जब चश्मा आता था हमारे समय में हमको लगता था कि ये व्यक्ति अभी प्रौढ़ हो गया है। फिर बोले और बोले दांत हिला हिला कर निकाला, और तुमने जाकर फिर क्या नकली दांतें बनवाई। आपने देखा होगा ना, जो नकली दांतें कैसे वो निकाल कर डब्बे में रखते हैं, हाँ? बाल सफ़ेद हो गए, आँख कम हो गया, दांत हिलने लगा, कच्चा, फिर नकली दांत लगा दी क्योंकि स्वाद लेना है। स्वाद लेना है तो उसके लिए दांत नकली लगा दी। चौथा इसमें कथा में नहीं है लेकिन आज के समय में हम लगा सकते कि कान में सुनना भी कम हो गया, सुनना भी कम हो गया है, मशीन लगा दिया है कि मैं सुन सकूं। कथा में चौथा है कि रोग आने लगता है, अन्य तरह के शरीर में रोग आने लगते। तो उसने कहा कि ये इतनी सारी बातें तुमको चिट्ठी पत्र प्रमाण मैंने भेजा, लेकिन तुमने कभी थोड़ी सी भी विचार नहीं की कि मुझे ये जो समय है मेरे पास, इस समय का कुछ अच्छा सदुपयोग करना चाहिए। उसने कहा अरे मैं तो सोचता था कि तुम्हारी चिट्ठी आएगी, मैं अपने बच्चों को समझाऊंगा, सब कुछ उनको व्यापार धंधा दूंगा, या जो कुछ भी है जैसा भी है। आप देखते होंगे इतना जल्दी मोह छूटता नहीं है। स्वामी जी ने इतनी बड़ी बड़ी बातें हमको सुनाई कि ज्ञान करो, कर्म फल त्याग करो, कर्म करने के पहले इच्छा होनी चाहिए, कर्म करने की इच्छा होने के बाद फल त्याग। फल त्याग मैं नहीं मानता हूँ कि कोई करता है, हाँ? कहते तो हैं इदं न मम, हाँ? लेकिन वो कहले वेद में लिखा है, गुरु जी ने कहा है तो हम कर देते हैं। लेकिन हम चाहते कि लाभ तो मुझे होने चाहिए, इसके लिए तो मैंने किया है पूजा ना। भगवान से हम कहते हैं ये आपके लिए हमारे लिए नहीं, लेकिन इच्छा तो हम रखते हैं ना। करने वाला भी कराने वाला भी दोनों इच्छा रखते हैं। ये सब सुनते 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 मैं मानता हूँ कि बहुत समय व्यतीत हो जाता है, बहुत समय यानी बहुत जीवन व्यतीत होता है, तब जाकर इसमें से अल्प थोड़ा कुछ हमारे को समझ आने लगता है। तो ये व्यक्ति जो काल को अपना दोस्त समझता है, वो कहता है काल से तू थोड़ा धन ले ले अभी, मतलब लोभ, और थोड़ा घूम फिर के आ जा, कोई और किसी को उठा के आ जा। मतलब हर एक व्यक्ति जो आज कोरोना से पीड़ित होता होगा वो यही सोचता होगा कि काल मेरे ऊपर से निकल जाए, मेरे पड़ोसी के पास जाए, मेरे उस पड़ोसी के पास मेरे पास ना आए। हर घर वाला यही सोचता होगा। सभी पंडित कितने व्यस्त होंगे आजकल महामृत्युंजय जप करते हुए। पंडित कर रहा होगा नहीं कर रहा होगा वो तो अपने को नहीं पता है, लेकिन हर एक व्यक्ति यही सोच रहा है कि मृत्यु मेरे पास न आए। तो काल उससे कहता है कि ये तो मोह की बात है, मेरे लिए तो ये कोई मूल्य रखता नहीं। धन, तुम धन जिसकी चर्चा करते हो, ये धन मेरे लिए कोई मूल्य रखता नहीं।
मैं तो अपने स्वामी के दिए हुए वचन का पालन करता हूँ और मैंने तुम्हें सब कुछ जो भी प्रमाण है वो भेजा और अब समय हो गया है तो तुम चलो। तो कठोपनिषद का एक श्लोक जो हमने सबने सुनाई है कि श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य मेतस तौ संपरित्य विविनक्ति धीरः श्रेयो ही धीरो अभिप्रेयसो वृणीते प्रेयो मंदो योगक्षेमाद वृणीते। हर एक मनुष्य के सामने श्रेय और प्रेय आता ही रहता है निरंतर, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो मध्यम उम्र का हो, जैसे भी व्यक्ति हो, दोनों के सामने हमेशा श्रेय और प्रेय आते रहता है। अभी उस क्षण में मुझे चयन करना है कि श्रेय क्या है और प्रेय क्या है। लेकिन श्रेय का जो फल है वो उस समय दिखता नहीं। कोई आपको कहेगा, जैसे स्वामी जी ने भी कहा कि तपश्चर्या करो, ध्यान करो, आप कहोगे ये उम्र है तपश्चर्या करने की? तपश्चर्या तो जब आगे चल के करूँगा। किसी का आप कहो कि आधा घंटा बैठ के ध्यान करो तो कहेगा ध्यान मन नहीं लगता, जैसे उन्होंने कहा, विचार आते। अच्छा ठीक है, तो जप करो। जप समझ नहीं आता है। हमारे चारों गायत्री वालों का मैं सोचता हूँ कि अगर हम उसका अवधि बढ़ाते हैं, एक विकल्प मैंने रखा परसों, तो उन्होंने कहा कौन 4 ऐसे होंगे अगला जो तैयार होंगे। ये तो फंस गए पहली बार में, इनको पता नहीं चला कि हम लोग 1 महीने के लिए ही इस हवन में बैठने वाले, 1 महीने का वर्ष हो गया। अभी जो आगे अगर हम बोलेंगे ना कि अगला वर्ष का अभी यह हवन होगा, तो कौन तैयार होता है वर्ष भर के लिए, तो आप बोलोगे अरे वर्ष भर एक स्थान में सुबह शाम बाल बढ़ाना, दाढ़ी बढ़ाना, और नित्य निरंतर जाकर संध्या करना दोनों समय, ये सब श्रेय है। प्रेय क्या है? पंगत में जाओ, खाना खा लिया, वॉलीबॉल खेल लिया, बास्केटबॉल खेल लिया, जब चाहे सो गए, जब चाहे उठ गए, जब चाहे मंदिर गए, जब चाहे मंदिर नहीं गए, जब चाहे तब बीमार पड़ गए, जब चाहे स्वस्थ हो गए। ये सब प्रेय है। श्रेय कठिन है, दुर्गम है, इसके लिए कठोपनिषद में यमराज ने नचिकेत से ये चर्चा किया है। ये श्लोक मैं मानता हूँ हम सबको समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रेय के लिए विवेक का उपयोग करना पड़ता है। मुझे अपने आप को कहना पड़ता है, जिस दिन विशेषकर इच्छा नहीं होती उठने की, जिस दिन मंदिर की बारी हो या जहाँ कहीं की भी बारी हो, और उस दिन जब इच्छा नहीं होती है मन को, उस मन को हमको समझाना पड़ता है अपने आप को ही, और कोई नहीं समझा सकता है। कोई और समझाएगा तो हम उस पर गुस्से हो जाएंगे। जब हम ऐसा करने लगेंगे तब हम कह सकेंगे कि मैंने श्रेय को अपनाया। इसके लिए वो कहता है कि मूर्ख व्यक्ति, मंद बुद्धि पुरुष सांसारिक योगक्षेम के लिए प्रिय को अपनाता है। मूर्ख व्यक्ति। और ऐसे लोगों का, ऐसे सज्जन, मतलब ऐसे लोगों का संगति रखता है जो उससे कहता है कि कोई बात नहीं, मंदिर नहीं जाना है, बारी नहीं निभानी है, हवन में नहीं जाना है, कोई बात नहीं। ऐसे भी लोग होते हैं समाज में, क्योंकि वो स्वतः भी प्रेय को अपनाए हैं, तो वो चाहते हैं कि आप भी प्रेय को अपनाओ। और श्रेय को अपनाने वाले उनकी संख्या कम होती है। अधिकांश आज जो हम परिस्थिति हमारे से पृथ्वी पर पाते हैं, ये तो राजनीति का एक कारण है, व्यापार का एक कारण है, और हम सब का लोभ का कारण है। राजनीति को परवाह नहीं है, उसको अपने सत्ता की परवाह है।
व्यापारी को अपने पैसे की चिंता है, और हमको बस मुझे जो चाहिए वो मुझे मिलना चाहिए। राजनीति कुछ भी करे, व्यापारी कुछ भी करे, मुझे मेरी इच्छा की पूर्ति होनी चाहिए। तो हमने तीनों ने अपने अपने लोभ और मोह के कारण उस श्रेय की ओर दृष्टि न डालते हुए, यानी प्रकृति की ओर दृष्टि न डालते हुए, अन्य जो प्राणी है इस पृथ्वी पर उसकी ओर दृष्टि न डालते हुए, हमने अपने स्वार्थ के लिए, अधिकांश आप देखोगे वृक्ष मनुष्य बिना सोचे काट रहा है। लोग आज हम सब ऑक्सीजन के लिए रो रहे हैं, ये वृक्ष जो है हमको ऑक्सीजन देता है, परंतु जब हमने उस वृक्ष को ही हटा दिया है जो हमारे इस पृथ्वी में ऑक्सीजन बनाता है, तो फिर हमको सोचना पड़ेगा, विचार करना। वृक्ष अपने आप से कटकर गिरा नहीं, अपने आप से कटकर हटा नहीं है, हटाया हम मनुष्य ने। भारत में ऐसे देशों में कई जगह आप जाओगे, हमारे इसी क्षेत्र में शांति मंदिर मगोद के आसपास ही आप देखोगे, आज भी हम जब ऊपर छत पे जाते हैं तो हरियाली अच्छी तरह से हमको दिखती है, क्योंकि हमारे यहाँ आम की बाड़ियाँ अभी भी है। परंतु आप सने सने मगोद वलसाड शहर से यहाँ आते आते देखोगे कि सारी जितने भी पेड़ है, बाड़ी है, उनको काट दिया जा रहा है और उनकी जगह पे मकान बन रहे। उस मकान में 20-20 माला, 30-30 माला लोग रह रहे हैं, लेकिन कोई भी उस सोसाइटी में वृक्ष है ही नहीं। बनाने वाला क्या सोचता है कि सबसे पहले मैं साफ कर दूं, समतल जमीन करूं, मकान बना दूं, फिर मैं देखूंगा कि पेड़ लगाऊंगा। लेकिन जिसमें वो मनुष्य रहने जा रहा है, उस मनुष्य को उस वृक्ष की आवश्यकता है। तो ये हमारा धनी का स्वार्थ, यानी व्यापारी का स्वार्थ, राजनीति का स्वार्थ, ये हमारा अपना स्वार्थ। आज हम इस 2021 वर्ष में सभी लोग चिंतित हैं, लेकिन मैं सबसे यही कहूँगा कि हम सबको, विशेषकर आप जो तरुण हैं, आपको थोड़ा जागना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा। आप जो मंत्र गाते हो ना, देवु शांति, अंतरिक्ष गुम शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, शांतिर्विश्वे देवा शांति। शांति कहाँ कहाँ होना चाहिए? हमने सभी जगह से वास्तव में शांति को हटा दिया है। पृथ्वी कहाँ शांत है? पृथ्वी नहीं शांत है, मैं मानता हूँ। जब भी कोई यहाँ शांति मंदिर मगोद आता है या कोई ऐसे स्थान में जाता है जहाँ नित्य पूजा पाठ, सत्संग, वेद पाठ होता है, तो वहाँ उसको अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वहाँ की पृथ्वी शांत है, वहाँ का जो वातावरण अंतरिक्ष है वो भी शांत है, वहाँ की जल भी शांत है। मैं नहीं मानता हूँ कि आधुनिक व्यक्ति आपः शांति के बारे में सोचता होगा। वो तो यही सोचता है, प्यास लगी है, पानी पी जाओ। पुराने जो हमारे लोग हुआ करते थे, आप लोगों ने भी सुना होगा, वो जब अपने घर से निकलते थे, अपने घर का जल लेकर चलते थे और अपने घर के ही जल को वो पीते थे, बाहर रास्ते में कहीं भी जल नहीं पीते थे। सोचिए, विचार कीजिए। आज हम कहीं भी, किसी का भी, किसके भी हाथ का भी खा पी लेते हैं, जल भी ले लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, और सब जो है त्रस्त हैं, और वही हम सब आज अनुभव कर रहे हैं। तो मेरी प्रार्थना सभी से यही है कि हम सब जो भी अपने आप को समझदार मानते हैं, जिस किसी को भी लगता होगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ या कुछ करना चाहता हूँ, हम सबसे पहले तो श्रेय को अपनाएं, कुछ अंश में।
ठीक है, आप अवधूत भगवान नित्यानंद नहीं बनोगे या कोई महापुरुष नहीं बनोगे, लेकिन अपने मनुष्य जीवन में कम से कम कुछ अंश में श्रेय को अपना समय से उठने का प्रयास करो। हमारे जो अमीबेन जी ने परसों कहा, उन्होंने भी यही कहा ना कि संयम का जीवन जीने लगो। संयम का जीवन जब हम जीने लगेंगे तो स्वाभाविक ही श्रेय हमारे जीवन में उसकी संख्या बढ़ेगी। क्योंकि जब जब मन हमारा यहाँ वहाँ दौड़ेगा, वो मन को याद आएगा कि नहीं, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं उत्तम हूँ, मैं अच्छा एक जीवन जीना चाहता मनुष्य हूँ। तो ये हम सबके पास, मैं मानता हूँ, एक विकल्प है कि मैं अच्छी तरह से जीवन जी सकता हूँ। वास्तव में हम किसी को भी गुस्सा नहीं कर सकते हैं। जिस किसी को भी आज कोरोना हुआ हो या ये महामारी हुआ हो, जिस किसी को भी यह बीमारी लग गई होगी, क्योंकि कई लोग अपने आप को कितनी तरह से उन्होंने बचा कर रखा, उनको भी हो गया है। कई लोग सबके बीच में गए, उनको हुआ नहीं हुआ, बहुत सारी बातें हैं। तो हम वास्तव में दया और करुणा हमारे मन में, अपने हृदय में भरे, और हम इस भाव को, मैं मानता हूँ, सभी की तरफ फैलाए, यही प्रार्थना करता हूँ। और इतना ही कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।